आज चांदपुर फरीदपुर में पंचायत भवन में जो आज की बैठक हुई है जी, किस संबंध में और इसका उद्देश्य क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है वो चांदपुर फरीदपुर में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 2047 में भारत को पूरी तरीके से एक नंबर पर विश्व गुरु बनाने की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो जब हम 2047 लक्ष्य दिए हैं, किंतु हम 2047 में नहीं जाने वाले हैं। 2047 क्यों दिए हैं? 2047 हमारा स्वर्ण जयंती है, हमारी आजादी की स्वर्ण जयंती है। 1947 में हम आजादी लिए थे और 2047 में हम अपने देश को विकसित भारत बनाकर देंगे। ये संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 140 करोड़ जनता को साक्षी मानकर लिया है। इतना हर ग्राम पंचायत में बैठक के बावजूद भी लोग जो है योजनाओं से वंचित है, कुछ भी नहीं मिलता। जो यहाँ तक के जो खेती का बीज है वो भी नहीं मिलता। जो बात आप कह रहे हो कि सब कहीं बैठक करने के बावजूद भी लोग तमाम सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे गाँव में जो जो मिलता है एजुकेशन का प्रतिशत है वही लोग हजम वो कम है। दलाल तरह के लोग सब कहीं उपस्थित हैं और हमारे गांव में शिक्षा के अभाव के कारण हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को बहकाकर लोग उनके कागज और ये सब ले जा रहे हैं। और उसके बावजूद उनको जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक पंडाल के नीचे सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी गणों को क्या सरकार की जो उपलब्धियां हैं जी, बहुत सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी? हमारी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं सब महत्वपूर्ण हैं। हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, हमारी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कम महत्वपूर्ण हो। जनता को सबसे ज्यादा क्या जरूरी चाहिए? सबसे ज्यादा क्या जरूरी? जनता को बिजली चाहिए, मिल रही है। पहले लोग एक हफ्ते में रात में रहेगी, एक हफ्ते में दिन में रहेगी। अभी 18 घंटे से 20 घंटे मेरे गांव को बिजली मिल रही है। आप भी उसमें सम्मिलित हो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अब मीडिया से जुड़ी हुई हो, मेरी बहन हो आप, मेरी बेटी हो आप, मैं अपनी बहन बेटियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने जो मानव जीवन के लिए उपयोगी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए बिजली, सड़क और पानी, स्वच्छ जल के लिए हमारी सरकार हर घर जल हर घर नल। शिक्षा जरूरी है कि नहीं? एजुकेशन पे हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है। आप देख रही है कि हर ग्राम पंचायत में बाकी कामों को रोककर हमारे विद्यालयों के कायाकल्प पे ही काम किया जा रहा है। ये हमारी सरकार का ही तो मोटो है। हमारी सरकार इसी मोटिव पे काम कर रही है। हमारी सरकार जो काम कर रही है अपने इन्हीं उद्देश्यों के साथ, शिक्षा आपको सरलता इतनी सारी उपलब्धियां सरकार दे रही है, योजनाएं दे रही हैं, फिर भी लोगों में मारामारी क्यों पड़ी रहती है? देखिए, लोगों में मारामारी की बात कर रहे हो आप। 70 साल से जिन खाइयों को खोदा गया हो, उन खाइयों को आप 9 साल में पाटने में 90% से ज्यादा सफल हो गए हो। मैं इसे मानता हूं कि ये मेरी 100% सफलता है। जो शेष बचा हुआ है 2024 के बाद मेरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं और जो शेष समस्याएं बची हुई हैं उनका पूरी तरीके से निस्तारण 2024 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, अपनी सरकारों के माध्यम से
आज चांदपुर फरीदपुर में पंचायत भवन में जो आज की बैठक हुई है जी, किस संबंध में और इसका उद्देश्य क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है वो चांदपुर फरीदपुर में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 2047 में भारत को पूरी तरीके से एक नंबर पर विश्व गुरु बनाने की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो जब हम 2047 लक्ष्य दिए हैं, किंतु हम 2047 में नहीं जाने वाले हैं। 2047 क्यों दिए हैं? 2047 हमारा स्वर्ण जयंती है, हमारी आजादी की स्वर्ण जयंती है। 1947 में हम आजादी लिए थे और 2047 में हम अपने देश को विकसित भारत बनाकर देंगे। ये संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 140 करोड़ जनता को साक्षी मानकर लिया है। इतना हर ग्राम पंचायत में बैठक के बावजूद भी लोग जो है योजनाओं से वंचित हैं। कुछ भी नहीं मिलता। जो यहाँ तक के जो खेती का बीज है वो भी नहीं मिलता। जो बात आप कह रहे हो कि सब कहीं बैठक करने के बावजूद भी लोग तमाम सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे गाँव में जो जो मिलता है एजुकेशन का प्रतिशत है वही लोग हजम वो कम है। दलाल तरह के लोग सब कहीं उपस्थित हैं और हमारे गांव में शिक्षा के अभाव के कारण हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को बहकाकर लोग उनके कागज और ये सब ले जा रहे हैं। और उसके बावजूद उनको जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक पंडाल के नीचे सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी गणों को क्या सरकार की जो उपलब्धियां हैं जी, बहुत सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी? हमारी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं सब महत्वपूर्ण हैं। हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, हमारी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कम महत्वपूर्ण हो। जनता को सबसे ज्यादा क्या जरूरी चाहिए? सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? जनता को बिजली चाहिए, मिल रही है। पहले लोग एक हफ्ते में रात में रहेगी, एक हफ्ते में दिन में रहेगी। अभी 18 घंटे से 20 घंटे मेरे गांव को बिजली मिल रही है। आप भी उसमें सम्मिलित हो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अब मीडिया से जुड़ी हुई हो, मेरी बहन हुआ, मेरी बेटी हुआ, मैं अपनी बहन बेटियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी सरकार ने जो मानव जीवन के लिए उपयोगी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए बिजली, सड़क और पानी, स्वच्छ जल के लिए हमारी सरकार हर घर जल हर घर नल। शिक्षा जरूरी है कि नहीं? एजुकेशन पे हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है। आप देख रही है कि हर ग्राम पंचायत में बाकी कामों को रोककर हमारे विद्यालयों के कायाकल्प पे ही काम किया जा रहा है। ये हमारी सरकार का ही तो मोटो है। हमारी सरकार इसी मोटिव पे काम कर रही है। हमारी सरकार जो काम कर रही है अपने इन्हीं उद्देश्यों के साथ, शिक्षा आपको सरलता इतनी सारी उपलब्धियां सरकार दे रही है, योजनाएं दे रही हैं, फिर भी लोगों में मारामारी क्यों पड़ी रहती है? देखिए, लोगों में मारामारी की बात कर रहे हो आप। 70 साल से जिन खाइयों को खोदा गया हो, उन खाइयों को आप 9 साल में पाटने में 90% से ज्यादा सफल हो गए हो। मैं इसे मानता हूं कि ये मेरी 100% सफलता है। जो शेष बचा हुआ है 2024 के बाद मेरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं और जो शेष समस्याएं बची हुई हैं उनका पूरी तरीके से निस्तारण 2024 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, अपनी सरकारों के माध्यम से। इससे पहले सरकारें थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले इंदिरा आवास
इंदिरा आवास आता था लाभार्थी के लिए, किंतु आप मुझे बताइए, जो भी उस दौर के लोग हों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की सरकार में ये योगी 2 चल रहा है, आप जान रहे हो। ये दूसरा कार्यकाल हमारे श्रद्धेय में आपके बीच में आपके प्रधान मेरे बड़े भाई प्रदीप वर्मा जी उपस्थित हैं।